दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। इन डेप्थ में आज बात राजा हत्याकांड की। वो राजा हत्याकांड जिसमें हत्या का आरोप राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी पर है। एक साल पहले ये मामला बड़ा चर्चा में रहा। इसमें ये स्टोरी में इतने ट्विस्ट थे, इतने कैरेक्टर थे तरह तरह के, इतने मोड़ थे कहानी में, इतने लोकेशंस थे, रिश्तों के इतने ताने बाने थे कि ये मामला बड़ा चर्चा में रहा पिछली मई में। तो राजा हत्याकांड में अब खबर यह है कि उसकी पत्नी सोनम को जमानत मिल गई है। और ये बड़ा आश्चर्य जताया जा रहा है कि आखिर सोनम को जमानत कैसे मिल गई, क्योंकि बड़ा क्रिस्टल क्लियर केस था। और जिस तरह से शिलोंग पुलिस ने, जहां पर हत्या हुई शिलोंग में राजा की, वहां की पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और जिस तरह से उसने मामले को डील किया और जिस तरह से हर आरोपी को उसने गिरफ्तार किया और चार्जशीट दायर की, वो उसकी बड़ी तारीफ हो रही थी, ट्वीट थपथपाई जा रही थी शिलोंग पुलिस की। लेकिन अब वही शिलोंग पुलिस कटघरे में है, क्योंकि सोनम को जमानत मिल गई है और कहा जा रहा है कि शिलोंग पुलिस की गलती से ऐसा हुआ है कि उसको जमानत मिलनी नहीं चाहिए थी। लेकिन छोटी छोटी गलतियां शिलोंग पुलिस ने ऐसी की कि आज उसको सोनम को जमानत मिल गई लगभग 11 महीने बाद। देखिए, इसमें कहानी पर तो मैं आऊंगा संक्षिप्त में, लेकिन जमानत क्यों मिली, जो कोर्ट ने कहा कि जमानत किस आधार पर दी गई, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 3-4 गलतियां उसने की पुलिस ने। जैसे सबसे पहले 10 जून को जब गिरफ्तार किया गया गाजीपुर से सोनम को, तो जो फॉर्म भरवाया गया गिरफ्तारी का या जो कारण बताए गए, उसमें काफी गलतियां थी, जिसको वकील ने कोर्ट में आधार बना लिया और जमानत का बहुत बड़ा रीजन बना। क्योंकि जब कहा गया कि जब सोनम को जमानत जब गिरफ्तार किया गया तो उसे किन आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है, ये उसको स्पष्ट नहीं बताया गया, क्योंकि ये मामला उस समय तक स्पष्ट था भी नहीं। और दूसरा, जो फॉर्म भराए गए, उसमें जो कागजी कार्रवाई की गई, उसमें काफी त्रुटियां थी, चाहे धारा लगाने की बात हो, चाहे जो फॉर्म फिल करने की बात हो। तो कोर्ट ने ये माना कि जब उसको पता ही नहीं था कि उसको किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है, तो जब उसको पेश किया गया कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद, तो उसके पास कोई आधार ही नहीं था कि वो अपने आप को कैसे डिफेंड करे। तो वो ठीक से डिफेंड नहीं कर पाई अपने आप को। तो ये आरोपी का जो अधिकार होता है हमारे कानून में, उसका कहीं ना कहीं उसका कहीं उल्लंघन हुआ और इसलिए उसको उसका फायदा मिला। तो ये सबसे बड़ी वजह बताई गई। और दूसरा, जब चार्जशीट में काफी सारे घालमेल हैं, चार्जशीट जिस तरह से तैयार की गई उसमें काफी त्रुटियां हैं, लिप की त्रुटियां कही गई। पुलिस ने खुद माना कि उसमें लिप की त्रुटि है, क्योंकि जो धारा लगाई गई, ये मामला 103 एक का है, जबकि उसमें जो दस्तावेज में है वो 403 लिखा हुआ है। तो मतलब ये पूरा केस ही बदल गया। जब कोर्ट में ये बात गई कि हत्या का मामला है और ये धारा लगी, तो उन्होंने पुलिस ने कहा लिप की त्रुटि, तो कोर्ट ने इसको माना नहीं। तो ये दो बड़ी वजह बन गई जमानत देने की सोनम को। और इसमें ट्रायल काफी स्लो रहा। जितने गवाह थे उसमें से सिर्फ 4 को पेश कर पाई है अभी तक पुलिस, और ट्रायल काफी स्लो चल रहा है। तो कोर्ट ने माना कि आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन है, इतना टाइम लग रहा है, 11 महीने वो जेल में रह चुकी है, तो उस आधार पर उसको जमानत मिल गई। और जब पुलिस के वकील ने ये बात रखी कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए, सबूत प्रभावित हो सकते हैं, गवाह प्रभावित हो सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि एक तो वो शिलोंग में ही रहेगी सोनम, और दूसरा सारे साक्ष्य और जो दस्तावेज हैं वो पुलिस की निगरानी में, कोर्ट की निगरानी में है, इसलिए इसमें कोई डर नहीं। तो ये 4-5 चीजें मैंने आपको बताई जिसके आधार पर जमानत दी गई। अब मामला ये है कि उसको जमानत मिली है, कोई बरी नहीं हुई है, कोर्ट में केस चलता रहेगा। लेकिन इतना हाई प्रोफाइल मामला, जो सवाल उठता है, इतना हाई प्रोफाइल मामला जो पूरे देश में हर दिन सुर्खियां बना, प्रदेश में, देश में, उसके प्रधानमंत्री तक भी बात गई, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को कहा इस मामले में, इतना हाई प्रोफाइल मामला और ऐसी त्रुटि पुलिस से, लिप की त्रुटि हुई, फॉर्म भराने में त्रुटि हुई, चार्जशीट बनाने में त्रुटि हुई, तो क्या ये अपने आप हुआ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। शिलोंग पुलिस और राजा के परिवार ये पहले से ही आरोप लगा रहा था कि इस केस को कमजोर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो अगर पुलिस को के द्वारा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं पुलिस पे, लेकिन अगर ये स्थितियां हैं, तो फिर वो कौन करवा रहा है?
क्योंकि पुलिस अपने आप तो करेगी नहीं, कोई है जो पुलिस जिसके प्रभाव में है। तो क्या इस पूरी कहानी में कोई और भी कैरेक्टर है जो इस पूरे केस को प्रभावित करना चाहता है? जगह जगह पे त्रुटियां हुई पुलिस से, या अपने आप हुई? और जिस तरह से 3-4 बार उसने जमानत अर्जी लगाई सोनम ने, जबकि उसके घर वाले उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसकी जमानत मिलने के बाद इवन उसके भाई का भी बयान आया, गोविंद का, कि वो खुश नहीं है उसको जमानत मिलने से। तो फिर कौन उसकी मदद कर रहा है कि 4 बार वो किसकी दम पर अर्जी लगा रही है? कोई है क्या इस पूरे मामले में और जो काफी प्रभावशाली है और सोनम को बचाना चाहता है या बचा रहा है? और आज हालत यह है कि उसको जमानत मिल गई इतने क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर केस में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कहानी में इतने मोड़ आए हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, तो कोई और भी कैरेक्टर है जो बाकी रह गया है इस कहानी में अभी आने में, जिसका खुलासा नहीं हुआ है? और देखिए, शुरू से इस केस में कहा जा रहा है, जो पूरा मामला है ये लव ट्रायंगल का बताया जा रहा है। राज कुशवाहा जो उसकी फैक्ट्री में काम करता था, सोनम की, गोविंद की, सोनम के भाई की, उससे इसके प्रेम संबंध बताए गए, जो पूरा मामला है। और लव ट्रायंगल के कारण राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ। प्रारंभिक केस यही है। और राज कुशवाहा और उसके दोस्तों ने मिलकर साजिश रची और उसकी हत्या की राजा की। उसमें सोनम मुख्य किरदार थी हत्या में। ये पूरा मामला है। लेकिन ना तो सोनम ने हत्या की बात, कहा जा रहा है कि स्वीकार हो गई और वो पूरा सीन भी रिक्रिएट हो गया और सब बातें, पूरी कहानी गढ़ दी शिलांग पुलिस ने, पूरी कहानी बता दी कि कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ना तो सोनम ने ये आखिरी तक माना कि राज कुशवाहा से उसके प्रेम संबंध है, और ना ही राज कुशवाहा ने माना कि सोनम उसकी प्रेमिका है। वो उसको अपनी बहन जैसा मानता, उसका ये कहना था। और वो दोनों इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारे कोई प्रेम संबंध है नहीं। तो फिर हत्या का मोटिव क्या है? यहाँ पर भी बात पुलिस, या कह लीजिए ये, अभी उसको भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट में भी ये बात जब रखी गई तो हत्या का मोटिव पुलिस पूरी तरह नहीं बताई गई। अगर ये प्रेम संबंध एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है पुलिस अभी दोनों के बीच, और उन्होंने इकबालिया बयान माना भी नहीं है दोनों ने, तो फिर हत्या का मोटिव क्या है? तो फिर प्रेम संबंध है तो किससे था लव ट्रायंगल? कोई है क्या दूसरा भी? ये भी बड़ा सवाल है। वही ये सारा खेल खेल रहा है क्या? तो जिस केस को हम बंद मान रहे थे कि सोनम को इसमें सजा होगी, और चारों पांचों जो उसके साथी हैं, राज कुशवाहा जिसमें इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे मामले का, सोनम इसकी मुख्य किरदार है, मुख्य आरोपी बनाई गई है, हत्या करने वाला विशाल है चौहान, आकाश राजपूत ने उसकी मदद की, आनंद कुर्मी ने उसकी मदद की। तो ये 4-5 कैरेक्टर हैं। इनके अलावा भी कोई कैरेक्टर है क्या जो बाहर से खेल खेल रहा है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस, देखिए, पूरी इस स्टोरी में आप शुरू से देखिए बहुत से झोल है। इतनी इतने मोड़ आए, आपने शुरू से देखा। 11 मई को उसकी शादी हुई, 20 मई को वो हनीमून पर गए, 23 मई को, जिन हालातों में, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, सभी जानते हैं कि सौरा घाटी में किस तरह से विशाल, सोनम और आनंद ने हत्या, और आनंद ने मिलकर हत्या की उसकी और पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। तो ये 4-5 लोगों ने किया और फिर वापस आ गए। सोनम वापस इंदौर आई। फिर वो ये भी कहानी में झोल है कि गाजीपुर क्यों गई, वो वहां से कैसी गिरफ्तारी हुई उसकी। तो ये पूरी कहानी है, इसमें काफी सारे और कई कैरेक्टरों की बात हुई बीच में, कई तरह की कहानियां गढ़ी गई, क्योंकि हत्या का मोटिव अभी भी, जिस तरह की प्रोफाइल है राज कुशवाहा की और जिस तरह की प्रोफाइल है सोनम की, ये बड़ा मुश्किल, ये स्टोरी पचती नहीं है कि ये लव स्टोरी तो नहीं पचती इस पूरे मामले में। हत्या हुई है, ये बात सही है, ब्रूटल हत्या हुई है। तो क्या इसमें कोई व्यवसायिक मामला है, कोई बिजनेस का मामला है? सोनम का परिवार और राजा का परिवार में बहुत सारे कैरेक्टर हैं। आपने देखा होगा सार्वजनिक बयानबाजी भी होती है काफी उसमें। तो वो शिलांग पुलिस ने कहा है कि जमानत भले ही मिल गई है, लेकिन शिलांग पुलिस की जांच इसमें जारी है। तो वो जांच अब किस दिशा में जाएगी, क्या है? क्योंकि ऐसे तो ये मामला टिकेगा नहीं, कोर्ट में बहुत सारे झोल है इसमें। तो आप देखिए, ये मामला, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्त इसमें, और ये कहा जा सकता है कि इसमें और भी कैरेक्टर आ सकते हैं, और भी खुलासे हो सकते हैं। इस केस में आप बने रहिए, देखते रहिए, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये रियल स्टोरी जैसी लगती है रियल स्टोरी। तो आगे भी हम इसमें बात करते रहेंगे। आके देखिए, इसमें दिलचस्प और भी मोड़ आ सकते हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।